कार्यकर्ता लोग भी आपसे डरते हैं फ़ोन लगाने में कि मैं अगर फ़ोन लगा दूंगा तो ये बरस नहीं पड़े मुझ पे। ये वाली एक सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। दूसरी चीज़ है, आम आदमी सोचता है कि घमंडी आदमी है यार, घमंडी आदमी को कब तक जिताते रहेंगे। लोग बोलते हैं चौक चौराहों पर खड़े होकर कि आपकी ना मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो दोस्ती की वजह से पार्टी जाए तेल लेने, वो जो उन्होंने कहा था जीतू पटवारी जी ने, वो वाली स्थिति आपके लिए भी इधर कि पार्टी जाए तेल लेने, मैं तो मेरे दोस्त को टिकट दूंगा। तो ये दोस्ती कब तक चलती रहेगी आपकी? राजनीति में दोस्ती घर तक रहती सीमित, वैचारिक हमारी जो है साम्यता है, लेकिन राजनीति में तो अपना परफॉर्मेंस है। आपके अलावा कोई दूसरा आपका पसंदीदा चेहरा जो भाजपा में आप टिकट दिलवाना चाहे कि चलो मैं तो 2 बार हार गया, अगर मुझे टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर कौन सा कार्यकर्ता होगा वो जिस पे आपका हाथ होगा? पिछली बार हार का कारण क्या था? पिछली 2 हारों का कारण क्या था आपका? मतलब एक ऑडियो भी आपका वायरल हुआ था, वीडियो माफ कीजिएगा, उसमें था कि आपका वोट आपके पास रख लो। तो ये मतलब जनता के सामने घमंड दिखाना कहाँ तक सही है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्यावरा की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उनके विकास पुरुष का इंटरव्यू हमारे चैनल पर क्यों नहीं आया। तो आज वो सुनहरा अवसर है जिसमें हम विकास पुरुष से भी कड़वे से कड़वे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल पूछने से पहले आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इनके पैर में चोट है, तो जल्दी से जल्द भगवान आपको ठीक करे, और जल्द से जल्द, अभी चुनाव नज़दीक है तो ऐसे आप भी ख्याल रखिएगा, ऐसी चीज़ों में ख्याल रखा करो, मतलब कहने का मतलब ये है। राठौर जी, सर्वप्रथम तो आपका म्हारो राजगढ़ चैनल के माध्यम से आपने जो यहाँ तक आने का कष्ट किया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपके माध्यम से जो भी हमारी चर्चा वार्ता जनता में जाएगी और वो चर्चा का विषय बनेगी, लोगों के उपयोग के सवाल आप जरूर पूछेंगे, निश्चित रूप से उसका लोगों को लाभ होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। नारायण सिंह जी, आपसे पहला सवाल यही है कि विकास पुरुष नाम कैसे रखा गया आपका? क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि विकास पुरुष आप खुद कहलवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, मतलब विकास नहीं किया आपने, बस कहलवाया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे तो किसी बात का गुमान नहीं है। मैं जो करता हूँ पीछे मुड़ कर देखता नहीं हूँ, और ना मुझे पता कि लोग क्यों कहते हैं। कई बार मुझे जो ऐसे संज्ञा दी जाती है, मेरे को मन को तकलीफ होती है। विकास ये सतत प्रक्रिया है, मनुष्य का स्वभाव है, और जिस चीज़ के लिए चुन के आता है उसको करना चाहिए। लोक सेवा के लिए हम आते हैं, और उसमें किसी ने कुछ किया तो घमंड का विषय नहीं है। विकास पुरुष जब बोला जाता है आपको दुख होता है वाकई में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन को पीड़ा होती है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन कार्यकर्ताओं का स्वभाव में आ गई बात, तो उनका स्नेह, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपके दबाव में तो नहीं कहते? सवाल नहीं उठता। मेरा कार्यकर्ताओं के जीवन में मेरा सम्मान और दबाव का तो सवाल ही बनो इस जीवन में। मेरा मन से लोग सम्मान करते हैं, मैं लोगों के हृदय से उनके बीच में रहता हूँ। अच्छा, ये जो विकास की गंगा लोग बोलते हैं कि भैया आपने बहाई थी इसलिए आपका नाम विकास पुरुष रखा गया, जनता बोलती है। चलिए मान लेते हैं आप दबाव में नहीं बुलवाते, तो कुछ काम आपने ब्यावरा के लिए करवाया हो आपके कार्यकाल में, जो ब्यावरा के लिए आपने सौगात दी हो, कुछ आपकी निशानी के तौर पर ब्यावरा हमेशा याद रखे, तो काम आप गिनवा सकते हैं? जी बराबर। देखिए, ब्यावरा बढ़ता हुआ शहर है और राजगढ़ जिले का हृदय स्थल है, सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। ब्यावरा को विकास की बहुत दरकार थी और है, और आगे बनी रहेगी। जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है यहाँ। ब्यावरा की स्थायी समस्याएँ, 2-3 समस्याएँ बहुत स्थायी रूप से लगातार लंबे महसूस की जा रही है। एक तो यहाँ पेयजल की समस्या स्थायी रूप से पिछले 50 साल से मैं देखता हूँ। मेरे कार्यकाल में मैंने 10 करोड़ रुपये मध्य शासन स्वीकृत कराया, और एक्सटेंशन पॉइंट जो कॉलोनियाँ बढ़ गई है, जो शहर के अंदर लाइनें सड़ गल गई हैं, उनके अंदर नया प्लान बने और उन लाइनों का एक्सटेंशन हो और आम जनता को उसका लाभ मिले। उसका काफ़ी हद तक लाभ भी मिला है, लेकिन फिर भी कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण अभी भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका मुझे मेरे मन में पीड़ा उसकी, एक तो ये। दूसरा, ब्यावरा में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ट्रैफिक की बाधा थी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 शहर के मध्य से गुजरता पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग। जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना था आज से 100 वर्ष पहले, 100-125 वर्ष पहले, तब आबादी का दबाव था नहीं है। अब पूरी आबादी रोड के आसपास केंद्रित है, सिंगल रोड था, ये सारा व्यापार इस रोड पर होता था। इस मार्ग पर वाहन चले तो समझ लो कि आप 1 किलोमीटर में 1 घंटा लगता था। मेरे मन में ये पीड़ा थी, मुझे अवसर मिलेगा तो इस मार्ग का दोहरीकरण करेंगे। अच्छा, ट्रैफिक की आपने बात की, अभी मैं जनता जनार्दन के बीच में से आ रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने शिकायत की कि
आज भी ब्यावरा में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, आज तो फिर कैसे निपटेंगे आने वाले समय में आप इससे? आज भी समस्या है, ये मैंने कहा ना, बढ़ते हुए ट्रैफिक के वाहन और बढ़ती हुई आबादी समस्या है। लेकिन चूंकि ब्यावरा में कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, एकमात्र रोड है ब्यावरा में जो शहर से आर पार निकलता है, इसकी बहुत भीषण समस्या थी। 8-10 फीट का रोड था ये, और पूरा मार्केट रोड के आसपास केंद्रीय पटरी पर लगा हुआ था। मैंने अपने कार्यकाल में उसकी योजना बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दौरा कराया, पूरे रोड पे मैंने उनको भ्रमण कराया, समस्या से अवगत कराया, उसका योजना बनाई, उसका जो हमने आउट प्लान बनाया, पूरा DPR बनाया, शासन में उसको ले गए, माननीय मुख्यमंत्री बार बार चर्चा हुई और लगभग 24 करोड़ रुपये उसके सेंक्शन मांगने मुख्यमंत्री ने किया। उसके ऊपर 6 किलोमीटर हमने ब्यावरा नाका, गुना, कमला लाज से लेकर के भोपाल बाईपास तक इस रोड को जो है दोहरा करने का प्लान किया, डिवाइडर बनाया, जितनी लाइनें थी बिजली की और ट्रांसफार्मर थे ये सब बीच में शिफ्ट कराए। ये लगातार मेगा प्लान था हमारा। इसमें बाधक बहुत सारे अतिक्रमण थे, सड़क बहुत सकरी थी, लगभग 300 से अधिक हमने अतिक्रमण स्वेच्छा से लोगों से हटवाए, आग्रह करके। अगर आगे हटाए जाएंगे, यदि मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं आने वाले समय में, तो फिर आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? अभी हम पुरानी बात पूरी कर लें। इस मार्ग को हमने लोगों की स्वेच्छा से हटा करके, इसमें मंदिर भी थे, इसमें मस्जिद भी थे और भी ऐसे धार्मिक स्थल थे, सबने स्वेच्छा से और मार्ग प्रशस्त किया बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी व्यवधान के, और ये रोड बनने में सफल रहे। रोही कल्याण की समिति पुराने अस्पताल की थी, वो भी 2 मंजिला हमने तोड़ा, उसको फिर से उसको बनाया, ये सब किया है। लेकिन चूंकि ब्यावरा बहुत बढ़ती हुई आबादी का शहर है, ये हमने दोहरा मार्ग किया है, माने 2x2 सड़क हो गई है। उसके बाद भी आज ही इस जस की तरह से हर साल मुझे लगता है लाखों वाहन बढ़ जाते हैं। इस नाते ब्यावरा फिर गंभीर समस्या से जूझ रहा है। भविष्य में जब भी अवसर आदि काम करने का मिला तो एक वैकल्पिक 1 या 2 मार्ग वैकल्पिक बनाने पड़ेंगे हमको। मैंने सोचा था अपने कार्यकाल में, चूँकि मेरा समय बहुत सीमित था, जितना मैं काम कर पाया डे नाइट कर उतना मैंने किया है। एक मार्ग मुल्तानपुरा डालना चाहते थे, नदी के किनारे किनारे जैसा VIP भोपाल रोड है, ऐसा जो है मुल्तानपुरा से पुलिया से पार करते हुए एक पुल बना है, वहाँ से आनंद विद्या भारती का विद्यालय वहाँ से लेकर के और कॉलेज के पीछे से निकाल कर सीधा राजगढ़ रोड मिला दें। ऐसा है कि हमने सोचा था, एक अंजनी लाल रोड से हम सीधा हमने मिलाया भी उसको, हमने एक मार्ग मिलाया ब्यावरा के वैकल्पिक, बाईहेड़ा से बनाया मैंने, बाईहेड़ा से भादरपुरा, अंजनी लाल रोड और तालाब, शिशु मंदिर और सुडाला रोड मिलाया। एक और वैकल्पिक मार्ग चाहते थे हम, तो सीधा बाईपास बन जाए, सुठालिया रोड का कोलू भेरू, वहाँ से लेकर सीधा नरसिंहगढ़ रोड मिलाया जाए बाईहेड़ा के पहले, ताकि ये सीधा जो भोपाल सुठालिया बाईपास भी बन जाए और शहर को भी, जो मंडी के खासकर वाहन है वो बाहर के बाहर आ जाएं। ऐसा मैंने अपने मन में प्लान किया था। जितना समय मुझे मिल पाया उतना मैंने किया इसमें, बाकी प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव पर आते हैं। विधानसभा चुनाव में जो है वो टिकट किसको दिया जाए, अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो सकता है 1-2 दिन में तय भी हो जाए टिकट। और आपके कितने चांस लग रहे हैं आपको? क्या इस बार भी मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा जता पाएंगे? क्योंकि आपने 2 बार हार का सामना किया है, वो एक बड़ी अनुपलब्धि है आपके लिए, मतलब कि ये उपलब्धियों में नहीं गिना जाएगा। हार आप भी नहीं देखना चाहेंगे कि ये मेरी उपलब्धि में गिना जाए, तो मुख्यमंत्री जी को आप भरोसा जता पाएंगे कि मुझे फिर से टिकट दीजिए? एक तो कृष्णपाल जी, टिकट मेरा कभी विषय नहीं रहा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ बचपन से, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों में मैंने काम किया, मंडलाध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक 2-2 टर्म मैंने मूलतः में संगठन का आदमी हूँ। मुझे पार्टी 90 में टिकट दिया, 90 भी मुझे हार के मुँह देखना पड़ा था। फिर 13 में टिकट दिया, चुनाव जीता मैंने, जो कुछ मुझसे बन पड़ा वो सेवा कार्य किया। 18 और 20 के चुनाव में मैंने पार्टी को मना भी कर दिया था, चुनाव लड़ना मेरा विषय नहीं है, जो पार्टी मुझे आदेश देगी मैं करूँगा। आज फिर चुनाव सिर पे है, आज भी मेरा टिकट विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम पुरजोर मेहनत करेंगे, हमारा काम यहाँ सीट पक्का आप साथ देंगे कि बस ऊपर से बोल रहे हैं? 1000%। मेरे जीवन में ये विषय नहीं आया। मेरे बारे में किससे भी पूछ लोगे आप, मेरे जीवन का सब्जेक्ट नहीं है। मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, जब तक जीवन तक पार्टी के साथ है। विचारधारा की लड़ाई हमारी, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर चले, भारत माता की सेवा में लगे हैं। इसमें ना एक और कन्फ्यूज़न की स्थिति ये है कि लोग बोलते हैं चौक चौराहों पर खड़े होकर कि आपकी ना मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो दोस्ती की वजह से पार्टी जाए तेल लेने, वो जो उन्होंने कहा था जीतू पटवारी जी ने, वो वाली स्थिति आपके लिए भी इधर कि पार्टी जाए तेल लेने में तो मेरे दोस्त को टिकट दूंगा। तो ये दोस्ती कब तक चलती रहेगी आपकी?
देखो, ना मुख्यमंत्री जी और ना मैं, मुख्यमंत्री भी बहुत परिपक्व नेता प्रदेश के, 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में दोस्ती घर तक रहती है सीमित, वैचारिक हमारी जो है साम्यता है, लेकिन राजनीति में तो अपना परफॉर्मेंस है। उनका परफॉर्मेंस अपनी जगह, उनका काम, और मेरा परफॉर्मेंस अपनी जगह। मुझे जब भी टिकट मिलता है जनता की डिमांड मिलता है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये मांग करती है, बार बार सर्वे होता है, और सर्वे में जो अंक आते हैं उसके आधार पर पार्टी जो जीत की संभावना ज़्यादा हो वो पार्टी विचार करती है। मतलब ये दोस्ती यारी वाला जो खेल है वो है ही नहीं इधर। सवाल ही नहीं उठता, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। हमारा उनका अच्छा संबंध है, बचपन से संबंध है, लेकिन वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरी उनकी दोस्ती भी साम्यता भी नहीं है। ये कृष्ण सुदामा जैसी बात हो जाएगी, लेकिन उनका स्नेह है, लेकिन वो स्नेह मुझे बाकी मदद को करते हैं। टिकट मिलता है, पार्टी देती है, तो वो मेरा प्रचार करने के लिए जो योजना बनती है पार्टी का, उसमें ब्यावरा जरूर जुड़ता है उसमें। वो पुरजोर तरीके से वो, चूँकि वो 230 विधानसभा में जाते हैं, ब्यावरा भी आते हैं, वो इस नाते यारी दोस्ती का प्रश्न अलग है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब मैं विधायक बना तो मेरे द्वारा जो प्रोजेक्ट उनको दिया गया, किसी भी इनकार नहीं किया उन्होंने, हर प्रोजेक्ट में उन्होंने मोहर लगाई और काम स्वीकृत हुए क्षेत्र में, अमल में। तो दोस्तों को इनकार भी नहीं कर सकते ना, वो टिकट के लिए इनकार नहीं किया तो फिर काम की तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो हर एक के लिए उतने ही उदार हैं वो। ऐसा नहीं, चूंकि मैंने आगे बढ़कर के मेरे अब योजना ज़्यादा जल्दी प्रस्तुत की। हमें 2013 के निर्वाचन के बाद जो है मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई सभी विधायकों की, विधायक दल की, और हम लोग को कहा भाई एक विजन डॉक्यूमेंट आप बना लो अपना, अगले 5 वर्ष में आप लोग क्या अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम जो है आप एक विजन डॉक्यूमेंट बना के दे दो हमें, और उस पर हम लगातार अल्टर करते करते उनको 5 साल पूरा कर लेंगे उसको। तो सभी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बना करके दिए। अब मुझे खुशी है कि मैंने सबसे पहले अपना विजन डॉक्यूमेंट, मैंने कुछ लोगों ने, उसमें मैं भी एक था, अपना विजन डॉक्यूमेंट के जो बिंदु थे 40-50 बिंदु जो मेरे इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी, मैंने उनको पुटअप किया। एक मैंने पढ़ाया उनके साथ बैठ करके, साहब ये है उन्हें यार, इतने तो अपन, ये तो बड़े काम तो अपन लास्ट में जा करेंगे, या जब भी आप करें, मेरे क्षेत्र की बहुत आवश्यकता है ये, और जनता ने इसी उम्मीद से मुझे चुना है। और मेरे मन में भी कह सके अगर मुझे काम का मौका मिलेगा और मेरी सरकार होगी तो ये काम जरूर हम पूरा करेंगे, जो लोकहित के बड़े सवाल थे। अच्छा, एक और सवाल था, आपके अलावा कोई दूसरा आपका पसंदीदा चेहरा जो भाजपा में आप टिकट दिलवाना चाहे कि चलो मैं तो 2 बार हार गया, अगर मुझे टिकट नहीं मिलते हैं तो फिर कौन सा कार्यकर्ता होगा वो जिस पे आपका हाथ होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरा पसंदीदा है, क्योंकि मैं चेहरा नहीं देखता हूँ, मैं सिंबल देखता हूँ। मेरी पार्टी का जो कमल का फूल निशान है वो मेरा पसंदीदा है, उसके लिए हम काम करते हैं। चेहरा तो आएंगे जाएंगे, चेहरा स्थायी नहीं है। तेरा वे हो अमर रहे वहाँ, हम दिन 4 रहे न रहे। तो मतलब ये है ना कि आप कुछ तो सजेस्ट कीजिएगा, कुछ तो सजेस्ट कीजिए। पार्टी पूछती भी नहीं है, पार्टी पूछे जवाब दे। आप तो वरिष्ठ रहे, आप तो यहाँ के विधायक रहे, ऐसा थोड़ी होगा कि आपसे नहीं पूछे पार्टी। देखो, ये पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी पास इतने संसाधन है सूचना प्राप्त करने के, हम क्या बताएंगे अपनी ओर से। लेकिन पार्टी किसी प्लेटफॉर्म में राय मांगेगी तो जरूर हम बताएंगे क्या क्या हो सकता है यहाँ। विधानसभा में मौका नहीं मिला तो लोकसभा तो नहीं लड़ लेंगे आप? मेरा कोई विजन ऐसा नहीं है, मुझे तो जो पार्टी आदेश करे सदैव उस पर तैयार रहता हूँ मैं तो। अच्छा, नाराज तो नहीं होंगे ना कि भैया विधानसभा में नहीं दिया, अब तो लोकसभा में देना पड़ेगा? मुझे 4 बार पार्टी ने लड़ा दिया, मेरा तो विषय ही नाराजी का। मैं तो प्लेटफॉर्म मेरा खुला है, जिस दिन जो आदेश मिलता है तत्काल खड़ा होता हूँ। मेरा जो छोटा साधन, सीमित साधन है, लोकसभा में क्या है, जीतना भी आसान होता है, सब मोदी जी को देख के वोट दे देते हैं। अगर रोडमल नागर जी को जिता सकता है राजगढ़ का मतदाता, तो फिर समझ जाइए आपकी कहाँ से कहाँ मोदी जी कितने चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो मोदी जी पूरे देश दुनिया में चल रहे हैं। मोदी भारत के नेता नहीं, वो अखिल विश्व के नेता आज वो, आप जानते ही हो, आप तो समाचार चैनल के देखते हो, सारे संसार में उनकी रैंकिंग सर्वोच्च अंकों को छू रही है। तो मोदी का नाम तो मोदी ब्रांड, तो लोकसभा आसान रहेगा ना आपके लिए, कहने का मतलब ये है। तो पार्टी जो आदेश करे, पार्टी, हम तो कहते हैं पार्टी फर्ज बिछाए, नहीं कहे फर्ज बिछाते हैं, हम पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी का ये जिम्मेदारी निभाते हैं। लोकसभा विधानसभा मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। अभी मेरे 1-2 सवाल, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको। मेरे 1-2 सवाल बस ये है कि पिछली बार हार का कारण क्या था, पिछली 2 हारों का कारण क्या था आपका? मतलब अपने वालों ने दगा दिया था, पार्टी के घर का भेदी लंका ढाए वाला काम था, या फिर जनता को ही विश्वास नहीं हो पाया, या फिर जातिवाद का फैक्टर यहाँ पर चल गया? ये मतलब खुल के बोलिए बिल्कुल। 2018 के निर्वाचन में मुझे टिकट पार्टी ने दिया दूसरी बार, इस तारतम्य में, वैसे तीसरी बार है, इस तारतम्य में दूसरी बार। 2018 के निर्वाचन में जैसे ही टिकट का फैसला हुआ, हमने फॉर्म दाखिल किए। 13 नवंबर को
तारीख मुझे मालूम है, नाम वापसी का तारीख थी। हम लोग नाम वापसी के लिए राजगढ़ में गए, दिन भर रहे वहाँ। और उसी दिन शाम को सूचना आती है कि सीएम साहब का कार्यक्रम 14 तारीख को सभा होगी आपके यहाँ। अभी तो हम फार्म भर के, अभी दफ्तर नहीं खोला हमने, साहित्य सामग्री नहीं, अभी योजना नहीं बनी हमारी, 8 दिन बाद समय दो। और उनका जो व्यवस्था रहती है कार्यक्रम की, उनका भाई ब्यौरा कुछ क्रम में मिल पाएगा आगे, फिर उनके दोहरे इधर कोई लाइन नहीं है उनकी। तो 14 तारीख को उनकी आम सभा करवाई हमने यहाँ। 15 तारीख को पहला रोज हमने बाकी कार्यकर्ताओं को लगाया, आप कार्यालय खोले, सामग्री लाए, भोपाल जाएँ, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। और मैं मुहूर्त उद्घाटन में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर 2-4 गाड़ी 10-20 कार्यकर्ता लेकर के पहला गांव ब्यावरा विधानसभा का सिलपटी बरवाल करके गांव है, वहाँ जाके खड़ा हुआ मैं चौपाल पे। और जैसे ही मैं माइक हाथ में खड़ा हुआ, वैसे एक कार्यकर्ता ने पीछे से मेरा कुर्ता पकड़ा कि साहब गांव चलना पड़ेगा। पीछे मुड़ के देखा, चौंक गया। तो माता जी शांत हो गई, मेरी मदर शांत हो गई। अच्छा। अस्वा तो चल रही थी वो वहीं तामझाम छोड़ करके मैं गांव चला गया। 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख को मेरी माता जी का कार्यक्रम निपटा। तब तक मैं, अब मेरी मदर शांत हो गई तो मेरे लिए चुनाव बड़ा है कि वो बड़ा है, नहीं निकल पाया मैंने पार्टी कार्यों को निवेदन कर दिया, जो कर सकते हो आप लोग करो। अब मेरे लिए मेरी माँ से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता। 24 तारीख को मैं गाँव मेरा कार्यक्रम निपटा के 24 की शाम को मैं मलावर में एक जनसंपर्क था, वहाँ आया। 25 तारीख को दिन में हमने सुठालिया नगर और ब्यावरा नगर में 2-3 घंटे संपर्क किया। 26 तारीख को हमने सामग्री जो पोलिंगों की इधर उधर भेजा, 27 को मतदान था। तो ये कहे कि मेरा शून्य संपर्क उस कार्यकाल में, मतलब संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से हार का सामना हुआ। और इस कारण में 826 वोटों से उस निर्वाचन में मुझे, उसके और भी कारण थे, और भी लोगों में एक आक्रोश था। पार्वती का सिंचाई का डैम मैंने स्वीकृत कराया उस काल, बड़ा डैम है वो, करीब 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और उसमें एक गलतफहमी लोगों में कांग्रेस वालों ने भरी कि ये डैम बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, इतने लोग डूब जाएंगे, ये इतने गांव डूब जाएंगे और सारा ये हो जाएगा। और वो डैम ये इनने मंजूर कराया, मैंने मंजूर कराया बेशक। मैंने कहा मुझे जनहित में 240 गाँव को इरिगेशन का पानी मिल रहा है, तो चुनाव होना मेरे लिए सेकेंडरी है, लोकहित मेरे लिए बड़ा है। मतलब एक ऑडियो भी आपका वायरल हुआ था, वीडियो माफ कीजिएगा, उसमें था कि आपका वोट आपके पास रख लो। तो ये मतलब जनता के सामने घमंड दिखाना कहाँ तक सही है? ये विषय नहीं है। कई बार जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना है ना कि यार इन्होंने तो अपन से डायरेक्ट बोल दिया होता है। लोगों ने कहा पार्वती आप मंजूर कर रहे हो तो वोट नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा वोट जनता उसकी इच्छा देगी नहीं देगी, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये नहीं हुआ तो ब्यावरा को कभी पानी नहीं मिलेगा, इतना प्रोजेक्ट कोई नहीं लाएगा यहाँ। इसलिए वोट मेरे लिए सेकेंडरी, वोट ना मिलेगा ना सही, लोगों की नाराजगी है, हो सकता ना भी दे वोट, पर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कराऊंगा, ऐसा विषय था। मेरे लोगों ने कह दिया, वो तो कह रहे हैं वोट मत दो, वो इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं लोग, चुनाव में जैसा कि अफवाह फैलाते हैं वो फैलाई गई, उसका भी नुकसान हुआ है। 5-7 हज़ार वोट का मेरा पार्वती की बेल्ट में करीब 32 गाँव इस विधानसभा के लगते हैं, जिनका नुकसान छोटा मोटा जमीन का प्रभावित हो रही है, वो भी नुकसान मुझे हुआ। मतलब ये जो वीडियो वगैरह वायरल हुए है, इसका भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा ना कि आपका वोट अपनी जगह रखो। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुए खड़े, क्या नाम था उनका, अन्ना बोलते हैं उनको, लोधी समाज से, लोधा समाज से, उसमें भी भारतीय पार्टी का करीब 8-9 हज़ार वोट शामिल था। वो कांग्रेस की योजना से वो खड़े हुए, और कुछ बाकी लोग हवा देने वाले रहते हैं चुनाव में, वो भी नुकसान पार्टी को हुआ। ऐसा करके जो नुकसान हुआ मेरा 18 का, तो 20 के चुनाव में फिर जो उपचुनाव आया, तब मेरा विषय था ही नहीं चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी का सोच ये था कि भाई 826 वोट तो सीट आ रही है, तो स्वाभाविक है इसको जीतेंगे अपन, पार्टी तो इस पर देखती है। उस चुनाव में रामचंद्र दागी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। रामचंद्र दागी 2 बार चुनाव हार चुके थे पूर्व में, और एक अच्छे परिवार से हैं वो, लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी जोर से कि बेचारा 2 बार हार गया, बेचारा 2 बार हार गया, तो बेचारा सब जोर चल पड़ा, बेचारा भापड़ा सब चलता है मालवीय का, वो चला, लोगों की सहमति बन गई उसमें। और फिर पार्टी के अंदर भी कुछ लोग टिकट की लाइन में रहते हैं, स्वाभाविक थोड़ा कम ज़्यादा काम किया होगा, ऐसा मेरा आरोप तो नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा साहब लोगों ने रुचि नहीं दिखाई इसमें, उसका भी नुकसान हुआ मुझे। तो इस कारण वो जो है, फिर पार्वती भी दूसरे चुनाव में भी मुझे नुकसान किया उतना ही, बेचारे भापड़े ने नुकसान किया है, और कुछ सुस्ती भी लोगों में रही है, सामान की चलता हूँ मैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अजनार नदी जो है एक बड़ा मुद्दा रहता है हर चुनाव में, तो मुद्दा ये रहता है कि कभी अजनार नदी का कल्याण भी कर पाएंगे आप लोग? ये बात सही है कि ब्यावरा में अजनार नदी कभी अच्छी कलकल बहती थी है, लेकिन अब वो नाले में परिवर्तित हो गई है। दुर्भाग्य है कि शहर का जितना भी सीवरेज है वो टोटल सीवरेज नदी में समाहित हो जाता है, और दूसरे जो लोग हैं जिनके पास आज तो शौचालय बन गए,
ये कई घरों में शौचालय होने के बाद भी लोग नदी किनारे निस्तारण करने के लिए जाते हैं। और बाकी तीज त्यौहार का भी जो वेस्ट निकलता है वो नदी में डालते हैं लोग, तो नदी नाले के रूप परिचित हो गई है। मैंने विचार किया था अपने कार्यकाल में, मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया था उसका, कि ये नाला जहाँ शुरू होता है सुठल या रोड जहाँ एंटर होता है नाला और पूरे शहर को पार करते हुए नदी की तरफ आता है ये, तो इस नाले को पूरा लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, अंदर पिलर खड़े के लिए मकान बना लिए, उसका जो नेचुरल फ्लो था वो बहना बंद हो गया। नाले में पानी बहेगा नहीं तो जो गंदगी जहाँ वहाँ पड़ी रहकर सड़ रही है वो, और से जो पानी आता है वो नदी में पहुँच जाता है। तो इस नाले को कवर्ड करते हुए इसी गंदगी हटा करके इसको फ्लो चालू हो जाए, और जो जहाँ नदी मिलता है उस पॉइंट से इसको जो है नदी किनारे किनारे एक नया नाला निर्मित किया जाए, और सीवरेज के सारे जितने भी पाइपलाइन हैं उसको जोड़ करके शहर की सीमा से करीब 2 किलोमीटर बाहर इसका निस्तारण कर दिया जाए। अच्छा, मैंने एक सरकारी आंकड़ा निकाला है अजनार नदी को लेकर कि जब 1.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था तब उसमें 68 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस ने स्वीकृत की, फिर सरकार तोड़ मरोड़ कर बनी तो भाजपा ने फिर रोक लगा दी। तो मतलब आप तो गुहार लगा सकते थे ना कि भाई अजनार नदी जो है सौंदर्यीकरण के मामले में पर्यटन स्थल भी हो सकता है राजगढ़ जिले के लिए, तो वो रोक क्यों लगाई? 68 करोड़ रुपए की राशि पर रोक इसलिए लगा दिया आप लोगों ने कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, ये तो गलत है ना। ये कांग्रेस का यही दुष्प्रचार है। अगर वो स्वीकृति की फाइल मुझे बता दे कि ये स्वीकृति के कैबिनेट द्वारा स्वीकृत है और ये इसकी टीएस है, ये इसकी एएस है, तो आज भी मैं जो सरकार आगे बनने वाली होगी कांग्रेस की होगी तो वो करेंगे, बीजेपी का कोई विधायक बनेगा, मैं अपने हर कीमत पर उसको ब्यावरा को ला दूंगा। पर कांग्रेस लोग झूठ बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैं बैठ कर बनेगा 100 करोड़ का बना दूंगा बैठ करके, मेरी कलम है, मेरा इंजीनियर है। कांग्रेस ये झूठ बोल रही लगातार, हमने स्वीकृत कर दिया। ये चर्चा हुई, जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, ये चाहते तो राशि स्वीकृत करके, चूंकि स्वयं का काम था, वो स्वयं मंत्री थे उस विभाग के, कर सकते थे। केवल ये जो है कागजों में बात कर रहे हैं। एक और प्रसंग इस में बता दूं मैं, एक समय जब पटवा सरकार थी मध्य प्रदेश में, सॉरी राष्ट्रपति शासन, पटवा सरकार के जब अयोध्या मुद्दे भंग हुई थी सरकार, तब ब्यावरा को पार्वती नदी के पेयजल लाने की योजना बनी थी। चर्चा हुई, होमवर्क हुआ उस पर, तो होमवर्क हुआ तो ध्यानेंद्र सिंह उस समय पीएचई मंत्री थे, पीएचई गवर्नमेंट पटवा गवर्नमेंट में, तो उसको प्रोजेक्ट मैंने बनवाया आगे रह करके, उसको दिल्ली भेजा। उसकी पर्यावरण की अनुमति वगैरह दिल्ली से आती थी उसकी, तो चूँकि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह सांसद थे यहाँ से, तो हमने पुरजोर ताकत लगाई। स्वयं ध्यानेंद्र सिंह 3 बार गए उसकी क्वारीज के लेकर के कि दिल्ली से वो स्वीकृत दिया जाए तो पटवा जी को तत्काल ठप्पा लगा दें, वो चालू हो जाए प्रोजेक्ट। वो दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी, इनका ब्यावरा की समस्या को देखने के बाद भी वो वहाँ से स्वीकृति नहीं दिला पाए। यहाँ नगर में एक डॉक्टर केसी मिश्रा सर है, नगर सुधार समिति अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। एक दिन बैठक बुलाई उनने, और उनने कहा वो तो हमने दिल्ली से मंजूरी भेज दी और पटवा जी फाइल दबा के बैठे। अच्छा, मैं ही बैठक में था। मैंने कहा आदरणीय मिश्रा जी, आपका सम्मान करता हूँ, अगले 24 घंटे में आप मुझे वो फाइल की वो ला दो, आप फोटोकॉपी प्रतिलिपि कि ये स्वीकृत दिल्ली से आ गई है। अगले 24 घंटे में अगर पटवा जी से मंजूर ना कराया तो मेरा काला मुकर ब्यावरा से निकाल देना आप। ये मेरा चैलेंज था। 24 घंटे आपके, 24 घंटे मेरे, ये ब्यावरा छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। वो आज तक स्वीकृति नहीं आई लौट करके, न भी मिश्रा जी वो विषय उठाया। उसके बाद दिग्विजय सिंह एक बार ब्यावरा में आए, उस समय ब्यावरा में नगर पालिका अध्यक्ष थी मीना मोदानी कांग्रेस की। उसने बेचारे सवाल उठा दिया उनके सामने दिग्विजय सिंह के मंच पे कि साहब वो पार्वती तो इतना जोर से बरसे उसके ऊपर वो कि जैसे उसने कोई हत्या कर दी हो। तो होती कौन है पार्वती की बात करने वाली? अच्छा, तूने पार्वती का नाम कैसे लिया? कुछ दिन बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा, इतनी नर्वस कर दिया उसको, मीना मोदानी को। तो मतलब अब ये है कि चुनावी मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस तब भी झूठ बोला और आज भी कांग्रेस झूठ बोल रही है कि हमने स्वीकृत कराया। वो 100 करोड़ का 200 करोड़ प्लान बना है। प्लान कागज पे कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं हुई। ये मेरी चुनौती है उनको। अच्छा, चुनावी मुद्दा अब अजनार नदी तो नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आप विधायक बनते हैं तो पहला काम अजनार नदी के लिए करवाएंगे, कैमरे के सामने वादा कीजिए। अजनार भी एक मुद्दा है, शहर के लिए बहुत आवश्यक है ये, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट मांग रही हो, वो ऐसे छोटे काम नहीं चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि वो अहमदाबाद का कौन सा वो साबरमती या गोमती लखनऊ का, वो हमारे दिमाग पिक्चर हो तो वो संभव नहीं है। इस नदी में पानी का बहाव भी नहीं रहता है। ये बहुत पास से करीब से उद्गम है इसका,
आमले हाट के आगे आंधे लेड़ा गाँव है, तो उस आंधे लेड़ा गाँव से निकलती है और जैसे ही बरसात खुलती है बीच में इरिगेशन होता है, उसके लोग पंप लगा पानी निकाल लेते हैं, तो क्वार के महीने से सूखी जाती है। पहला प्रोजेक्ट तो बने तो पानी लाया जाए कहीं से। हमारे पास जो डैम है मोहनपुरा का, वो मोहनपुरा डैम जो है पीने का पानी उसमें 30% रिजर्व है, बाकी इरिगेशन की रिजर्व है, वो पानी देंगे नहीं। बातें हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ी सोच होना चाहिए। तो फिर मतलब वादा भी मत किया करो ना कि हम कर देंगे। ना सवाल नहीं उठा, वादा भी नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा। सरकार लेवल पे, मंत्री मुख्यमंत्री लेवल पे अगर कुछ संभव होगा तो ही उसमें संभव है। मतलब 50 करोड़ या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हम संभव, तब जाके अजनार हम कह सकते हैं कि ब्यावरा के लिए उद्धारक नदी हो सकती है वो। तो अभी तो सब हवा में बातें हैं। ईश्वर करेगा, सेवा का जीवन में मौका मिलेगा, जरूर उसमें पूरी ताकत से पूरे मन से काम करेंगे। मेरा किसी बात का वादा भरोसा नहीं दिलाता किसी को भी मैं। मेरे तो सामने जो काम आता काम करता हूँ और फिर लोग उपयोग करें दिखाता हूँ, उपयोग करो इसका। ये आपकी समस्या थी, ऐसा मेरा सोच है हमेशा। इसलिए सदैव मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ, ना वादे पे ना कोई भरोसा दिलाता हूँ। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो कभी पलटता नहीं अपनी जबान से। जो कार्यकर्ता लोग भी आपसे डरते हैं। एक और मतलब ये अंतिम सवाल, कार्यकर्ता लोग भी आपसे डरते हैं फ़ोन लगाने में कि मैं अगर फ़ोन लगा दूंगा तो ये बरस नहीं पड़े मुझ पर। ये वाली एक सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। दूसरी चीज़ है, आम आदमी सोचता है कि घमंडी आदमी है यार, घमंडी आदमी को कब तक जिताते रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर कीजिएगा ना, जनता के बीच में जाइएगा। आप सुबह शाम पान वान खाइएगा, चाय वाय पीजिएगा नुक्कड़ चौराहों पर, तो अच्छा समझेंगे आपको लोग। देखो, वैसे राजनीति तो मैं नहीं कर पाया आज तक। मैं तो जनता में रहता ज़रूर हूँ, आम आदमी भी रहता हूँ। मैं विधायक नहीं हूँ तो भी जैसा हूँ, विधायक बन जाता तो वैसा हूँ। जनता का मेरे प्रति अटूट विश्वास है। इसी ब्यावरा की जनता ने, शहर की जनता ने मुझे पहले चुनाव में 6500 की लीड, 5700 की लीड दी। दूसरे चुनाव में 6500 की लीड दी। जनता का विश्वास मेरे प्रति अभी भी है। और आम आदमी मेरे साथ छोटा 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, उसके साथ मेरा वैसे ही तारतम्य रहता है। ये एक दूसरे लोग अफवाह उड़ाते हैं। ये मेरे अंदर कोई खोट नहीं, कोई खोट तो डालना पड़ेगी उनको दुकान चलानी है अपनी, तो कुछ कहना पड़ेगा। तो मतलब घमंडी की जो वो दे रहे हैं संज्ञा, वो दूसरे लोग दे रहे हैं। कोई जेल में किसी बात का घमंड नहीं है। ईश्वर ने अपने को जीवन दिया है तो कला से जीने के लिए दिया। लोगों से मिलो जुलो प्रेम से। दाल रोटी भगवान ने खाने पीने दे रखी है, उसकी चिंता नहीं। घमंड किस बात का? क्या बात है? ना पद का ना सम्मान का। हर कीमत में अपने को नतमस्तक हो जनता की सेवा में रहना है। रहते आए आगे जीवन जब तक होगा। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो अपने जीवन में जनता ने, सरकार ने, पार्टी ने जो अपने को दिया है, उसको लगातार बांटते रहेंगे जब तक ये श्वास है। क्या बात है सर, बिल्कुल आने वाला समय भी बताएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो हर सवाल के जवाब जो है बेबाकी से दिए गए हैं, और पंखा बंद था इसलिए पसीना पसीना भी हो गए। तो ये तमाम सारी चीज़ें, और बढ़िया इंसान है, मतलब मुझे तो सही लगे। बाकी जनता के हाथ में है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और टिकट मिलता है तो इस चेहरे को और इस माइक को मत भूलिएगा। फिर से इंटरव्यू करेंगे आपसे और वादे लेंगे फिर। ये देखिए, ये विश्वास की पप्पी मिल गई है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।